हेलो फ्रेंड, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था डाइस। अपने टॉपिक चल रहा था डाइस। डाइस के अंदर हम लोगों ने 3 या 4 क्लास हमारी कंटिन्यू हो गई। अब हमारी आज नेक्स्ट क्लास चलेगी, उसके अंदर हमारे चल रहे थे। देखो, डाइस के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि हमारे क्वेश्चन में 2 से अधिक डाइस आए तो हमें करना क्या है। चलो मैं एक बार फटाफट फटाफट रिपीट मार देता हूँ बच्चों की हम लोगों ने अभी तक किया क्या है। अभी तक हम लोगों ने किया है कि यदि हमारे क्वेश्चन में एक डाइस मिले तो हमें क्या करना है, और एक डाइस मिले तो उसकी मैंने 2 बातें बताई कि वहां पर एक तो स्टैंडर्ड का बनेगा, एक जनरल का बनेगा। दूसरी बात बताई हम लोगों ने कि क्वेश्चन में हमें 2 डाइस मिले तो क्या करना है। और 2 डाइस के अंदर मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई, कौन कौन सी, एक तो एक कॉमन वाली, एक 2 कॉमन वाली, और एक कुछ भी कॉमन नहीं मिले उसके बारे में। और फिर हम लोगों ने किया यहाँ पर कि हमें देखो क्वेश्चन में 2 से अधिक डाइस मिले तो क्या करना है। और 2 से अधिक डाइस मिलने के अंदर भी मैंने आप लोगों को देखो, या तो डाइस 3 मिलते हैं फिर डाइस 4 मिलते हैं, जिसमें मैंने नई बात कुछ नहीं सिखाई। जैसे 2 डाइस से आंसर आता था वैसे ही 2 डाइस लेके यहाँ पर भी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा रखी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, इससे पहले क्या करना, पिछले वीडियो देखना डाइस के। सारी की सारी बातें मैंने वहां पे अच्छे से लंबे तरीके से बता रखी है, मतलब आप लोगों को बिल्कुल सही सही से समझ में आ जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रखी है, लंबे पैटर्न का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में। और बाकी लंबा पैटर्न तो अपना चलता ही कहाँ, अपने तो आंसर देखो कुछ सेकंडों में आता है केवल। अब हम लोग चलते हैं आज देखो नए क्वेश्चन पे। चलो नया क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, वही डेली डेली की तरह, कि होमवर्क करना और इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आंसर आएगा। और आप लोगों ने आंसर जो भी निकाला वो आंसर अब आप लोग मिला ना, आप लोगों के जो भी आंसर आया चेक करना आप लोगों का आंसर सही था या गलत था, या आप लोगों ने कैसे किया और यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये सारी बात आप लोग अभी मिलाना इसको, ठीक है। तो आप लोग चेक करना आप लोगों का आंसर कैसा क्या आंसर आया, और पैटर्न देखना आप लोगों का पैटर्न क्या था और अपना पैटर्न क्या था। मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा दिया था आप लोगों को कि बहुत नया सा क्वेश्चन लग रहा था, कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन लग रहा था। लेकिन अब देखो जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आप लोगों को इतना इजी सॉल्यूशन लगेगा कि अरे यार यही तक है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलो आ जाओ आज का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन करें तो ये था आप लोगों का होमवर्क। पहले सबसे पहले आप लोगों का ये होमवर्क था, ठीक है। और हमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ ए और बी की जगह क्या आएगी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ ए और बी की जगह क्या आएगी। ये बात हमसे पूछी थी कि ए और बी की जगह बताओ। ये जो डाइस दिख रहा है आप लोगों को, इस डाइस में बताना है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारे इस डाइस के अंदर बताओ क्या है, नंबर कौन सा दे रखा है, 5। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब देखो करना क्या है, नंबर क्या दे रखा है, 5। हमेशा इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ऑप्शन से। और ऑप्शन से कैसे करोगे वो बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करो, यहाँ पे 5 दे रखा है ना, 5 का अपोजिट निकाल लो। क्या निकाल लो, 5 का अपोजिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 का अपोजिट क्यों निकाल रहे हैं। 5 का अपोजिट हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ, जो भी 5 का विपरीत होगा वो क्या यहां पर आ सकता है क्या, ए और बी की जगह। कभी नहीं आ सकता ना भाई। जो भी 5 का विपरीत होगा वो बताओ यहां पर कभी नहीं आ पाएगा ना, वो तो कहां आएगा, 5 के अपोजिट साइड, इस साइड में आएगा। बोलो आएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं 5 का अपोजिट क्या होगा, और 5 का अपोजिट निकालना आप लोगों को आता है। कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो आज है ना, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग क्वेश्चन कम ही करेंगे, मतलब लगभग लगभग 4 5 5 6 क्वेश्चन मान लो। लेकिन हम लोग आज वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन लगभग लगभग किताबों के में अंदर नहीं होते हैं, मतलब आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन होंगे, देखना आज। अब हम लोगों ने क्या किया, 5 का अपोजिट निकाल लिया। और देखो मैंने आंसर अपोजिट निकालना कैसे सिखाया था कि आप लोग तो वो 2 डाइस ले लो भाई, आंसर तो 2 डाइस से निकालना में, और वो 2 डाइस लो कि उन 2 डाइस में से एक डाइस में तो 5 हो और एक डाइस में 5 नहीं हो, ठीक है। तो देखो ना, 5 बताओ इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग अब क्या करें बताओ, इन दोनों से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे बताओ, कॉमन क्या आया, कॉमन आ रखा है यहाँ पर 3। अब 3 कॉमन आ रखा है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, टेबल बनाएंगे। भाई यदि 2 कॉमन आते हैं तो हम लोग काट देते हैं, और यदि एक ही कॉमन आता है तो आप लोगों को अच्छे से पता है, पिछले वीडियो में मैंने यही बताया, क्या कर दो, टेबल बना दो। कॉमन क्या था यहाँ पर, 3। कॉमन क्या है, 3। बताओ 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ जाएगा, 2। और 2 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा, 1। ऐसे इसमें देखो 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा, 6। और 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ जाएगा, 5। ये आ गया, आ गया। अब बताओ आप लोग 5 का अपोजिट क्या आएगा, 1।
5 का अपोजिट क्या निकल कर आया? 1। हमारे पास जो 1 होगा, बताओ क्या ए और बी की जगह आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ए और बी तो 5 की पड़ोसी दिख रही है। देखो आप लोग, ए और बी वाली जो सरफेस है वो तो 5 वाले सरफेस की क्या है? पड़ोसी है। विपरीत थोड़ी ना है। विपरीत तो 5 इधर है, तो देखो वो तो लेफ्ट साइड वाली संख्या जो होगी वहां पर आएगा विपरीत तो। और 5 का विपरीत क्या आया? 1। तो 1 ना तो यहां पर आ सकता, ना 1 यहां पर आ सकता। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। चलो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन छोड़ो, दूसरा ऑप्शन देखो। बताओ 5 का अपोजिट क्या आया? 1। बताओ 1 का भी आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। गलत कर दो। क्या कर दो? गलत कर दो। बताओ 1 का भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 क्या है? विपरीत है, और विपरीत पड़ोसी नहीं हो सकता। बताओ 1 का भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए ना। हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए, और आंसर अब क्या आ गया? 2 और 3। 2 और 3। और देखो यूपीएससी सी सेट 2013 का क्वेश्चन था। अब बताओ, आप लोगों को क्वेश्चन दिखने के अंदर तो ऐसा दिख रहा होगा, इसको करना कैसे है, करे क्या? लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। केवल हमें है ना, रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना आप लोगों को, ऐसे दिखने में ऐसे दिखेंगे, लेकिन जब अपन यहां पर सॉल्यूशन करेंगे ना, तब वो बहुत सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को एक और। ये देखो एक क्वेश्चन और आ गया अपने पास, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। और आप लोग इस क्वेश्चन को भी देखो। ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने पास देखो 2017 में आया था। और किसमें? अपने सीपीओ के अंदर, एसएससी सीपीओ में ही। एसएससी सीपीओ 2017 में ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया? 1 और 2 की जगह क्या आएगा? इस बार हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बताओ 1 और 2 की जगह क्या आएगा? तो फिर वही बात बताऊंगा मैं आप लोगों को कि बताओ यहां पर टी है क्या? यहां पर क्या दिख रहा है? टी दिख रहा है ना। बताओ टी का अपोजिट जो होगा वो यहां पर कभी नहीं आएगा ना। भाई टी का जो भी अपोजिट होगा वो कभी नहीं आ पाएगा ना यहां पर, क्योंकि ये तो क्या है? पड़ोसी है टी के। और पड़ोसी तो देखो अलग होता है, और अपोजिट बताओ यहां पर होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर एक ये क्वेश्चन कराया भी था। कोई भी नंबर लेके मैंने बताया था इसका पड़ोसी क्या क्या हो सकता है। तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि विपरीत छोड़ दो, बाकी सब पड़ोसी होता है। समझाया था आप लोगों को, यदि याद है प्रॉपर रूप से सही से, यदि वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लेके बताया था कि पड़ोसी बताओ क्या है, और मैंने क्या बोला था वहां पे। और शायद पड़ोसी वाला तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दे रखा था एक क्वेश्चन। तब मैंने बताया था कि विपरीत छोड़ दो, बाकी सब क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। ठीक है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? टी का अपोजिट निकालेंगे कि टी का अपोजिट क्या है। अपोजिट कैसे निकालोगे? अपोजिट निकालेंगे कि दो डाइस उठाएंगे, एक डाइस में तो टी हो और एक डाइस में टी नहीं हो। बताओ टी इसके अंदर है और टी इसके अंदर नहीं है, तो इन दोनों से हम लोग क्या कर लेंगे? टेबल बना लेंगे। तो इन दोनों से टेबल बना लो आप लोग। तो ये हमारी टेबल आ गई। इन दोनों से क्या करो? टेबल बनाओ। और सबसे पहला क्या उठाओ? कॉमन। कॉमन क्या आगे बताओ? आर। कॉमन क्या आ गया? आर। आर के आगे क्लॉकवाइज घूमो, बताओ क्या आ रखा है? क्यू। और क्यू के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ रखा है? पी। फिर आर के आगे क्लॉकवाइज चलो, बताओ क्या आ रखा है? यू। और यू के आगे देखो क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ रखा है? टी। यू के आगे घूमो, क्या आ रखा है? टी। ये अपना आंसर आ गया, मतलब यू निकाल दिया। अब हमें देखो किसका अपोजिट चाहिए था? टी का अपोजिट। और टी का अपोजिट चेक करो आप लोगों को, अब तो दिख गया होगा सामने, देखो क्या दिख रहा है। टी का अपोजिट क्या आ रखा है? पी। टी का अपोजिट क्या आया? पी। तो हमारे पास जो टी का अपोजिट है वो क्या आया? पी। तो पी का ध्यान रखो, अब पी यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पड़ोसी है। और देखो ये क्या है? अपोजिट है। तो आप लोगों के पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर यदि दो दो जगह खाली आ गई, देखो एक जगह जो खाली आएगी ना, वो तो हम लोग आगे चल के करने वाले हैं क्वेश्चन की। एक ही जगह खाली आई उसको तो कैसे करना, लेकिन यदि दो दो जगह खाली आ गई ना, तो आप लोग क्या करना कि एक तो देगा ही देगा हमें, उसका अपोजिट निकाल लो और फिर उसको ऑप्शन से खत्म कर दो। आप लोगों को फिर ये देखना है कि इसका जो अपोजिट है वो यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए। वो यहाँ भाई आप लोगों को पता है अपोजिट तो कभी दिखाई देता ही नहीं है, अपोजिट कभी पड़ोसी हो ही नहीं सकता। तो क्या यहाँ अपोजिट? पी। अब आप लोगों को देखो, देखो पहला ऑप्शन में आता हो, बताओ पी नहीं हो सकता ना, पहला ऑप्शन कैंसिल। देखो फिर से पी नहीं आ सकता था ना, ये भी गलत। यहां पर देखो फिर से पी नहीं आ सकता था ना, ये भी गलत। और इसको देखो, बताओ यहां पर कोई पी नहीं आया, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन।
फिर बता रहा हूं करना क्या है, एक नंबर दे या अल्फाबेट दे, कुछ भी दे, आप लोग उसका अपोजिट निकाल दो और उस ऑप्शन को आंसर बताओ जिस ऑप्शन में अपोजिट नहीं दे रखा हो। ये अपने क्वेश्चन का तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। और ये क्वेश्चन भी देखो एसएससी सीपीओ 2017 में आया था, एसआई का क्वेश्चन है। बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल दिखने में नए क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन भी आप लोगों को देखो बहुत खतरनाक वाला लग रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत खतरनाक लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा ये भी। हाँ जी, चलो ये अभी तो आप लोगों को दिखते ही ऐसे लग रहा होगा इसमें नई बात क्या आ गई। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर दिया हम लोगों ने। आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो देखते ही ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में नई बात क्या है। कोई नया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने पिछला वीडियो भर रखा है, लेकिन देखना अभी ये नया है, आप लोगों को नहीं मिला ऐसा क्वेश्चन। आप लोग देखो, आप लोगों ने यदि देखा होगा तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, कभी यदि नोटिस करना आया हो तो व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं आप लोगों के फेसबुक के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3-3 डाइस को लेके, कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा था वो आंसर यदि ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, या फिर आप लोगों के किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर ही 2-2 आ रहे थे। इस टाइप के देखो क्वेश्चन बहुत सारे वायरल होते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन्हीं में से है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला पैटर्न तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता रहा हूं जो तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। आप लोगों को मालूम कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन कुछ नया है क्या, वो बताता हूं। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, वन का अपोजिट। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या लिया, सबसे पहला काम देखो वन का अपोजिट। बताओ वन इसके अंदर है और वन इसके अंदर नहीं है, हम लोग इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करें। यदि हम लोग इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, टू। इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है, टू। बताओ टू को यहां पर लोगे आप लोग? देखो देखना इस क्वेश्चन को, ये बहुत नई बात है, आप लोग जैसे अभी कर रहे हैं ना इस पैटर्न से आंसर नहीं आने वाला इसका। देखो टू कॉमन ले लिया, टू के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ जाएगा, बताओ थ्री, और थ्री के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ जाएगा, फाइव। ऐसे टू के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ गया, फोर, और फोर के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आ गया, वन। ठीक है, हमें क्या पूछा, वन का अपोजिट। वन का अपोजिट देखो आप लोगों को क्या आ गया, बताओ फाइव। वन का अपोजिट क्या आ गया, फाइव। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वन है ना इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, हम लोग आंसर इन दोनों से भी निकाल सकते थे, हम लोग आंसर इन दोनों से भी निकाल सकते थे। और इन दोनों में बताओ कितना कॉमन आ रखा है, पांच कॉमन आ गया क्या? इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है, पांच। ये पांच, पांच के आगे चलो बताओ क्या आ गया, टू, और टू के आगे क्या आ गया, थ्री। फिर पांच के आगे चलो क्या आएगा, वन, और वन के आगे क्या आ गया, सिक्स। हाँ जी, अब देखो आप लोग बताओ वन का अपोजिट यहां पर क्या आया था, फाइव, और वन का अपोजिट यहां पर क्या है, टू। बताओ ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इस तरीके से आंसर आ जाए? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास यहां पर जो होती है, ये होती क्या है, ये एक ही डाइस होता है, लेकिन उस डाइस की पोजीशन अलग अलग होती है, लेकिन उस डाइस की पोजीशन अलग होती है। और बताओ यदि उस डाइस के अंदर वन का अपोजिट फाइव है तो बताओ फिर किसी भी डाइस से आंसर निकालो, वन का अपोजिट फाइव ही आना चाहिए था ना, वन का अपोजिट फाइव ही आना चाहिए था ना। लेकिन यहां पर तो पांच आ गया और यहां पर क्या आ गया, बताओ टू आया, यहां पर क्या आ गया, टू। तो देखो ना अलग अलग आंसर हो गए ना, अलग अलग आंसर हो गए ना। अब बहुत सारे बच्चों को तो यूं लगता है कि देखो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, बहुत सारे बच्चों को तो क्या लगता है कि ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आंसर तो सेम ही आता है, आंसर तो सेम ही आता है। और इसको गलत समझ लेते हैं और गलत समझ के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो करना क्या है भाई, सेम आंसर आया तब तो बिल्कुल मामला ठीक हो गया, लेकिन आप लोगों को देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं यहां पे वो कब करना है। आंसर निकालने का पैटर्न बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ही सिंपल, पर बस समझना यह है कि हमें वो काम करना कब है। आप लोगों को समझना क्या है कि जो बताने जा रहा हूं मैं वो काम करना कब है, वो देखो। हमें देखो वन का अपोजिट यहां पर देखो इन दो डाइस से निकाला तो आंसर आ गया पांच, और इन दो डाइस से निकाला ना हम लोगों ने तो आंसर क्या आ गया, टू। टू आ गया, मतलब आंसर क्या आ गए, अलग अलग आंसर आ गए। तो कब करना है, जब अलग अलग आंसर आ रहे हो। जो बताने जा रहा हूं वो काम कब करना है कि यदि आंसर अलग अलग आ गए तो फिर क्या करना है। आंसर यदि अलग अलग आ गए तब की बता रहा हूं, तब क्या करना है। अब आप लोग चेक करो, बताओ वन आप लोगों के पास इस डाइस के अंदर है क्या, बोलो है। और देखो वन बताओ इस डाइस के अंदर भी है क्या, बताओ है।
तो आप लोग थोड़ी देर के लिए इन्हीं दो डाइस को देखो केवल, इस डाइस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इस डाइस को भूल जाओ। आप लोग केवल और केवल इन्हीं दो डाइस को देखो कि आप लोग यूं समझो हमारे क्वेश्चन में दो ही डाइस आए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आप लोगों को क्या देखना है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डाइस आए हैं वो कितने आए हैं, ओनली 2 डाइस आए हैं। ओके, अब इन दोनों डाइस को चेक करोगे तो इन दोनों डाइस में 1 क्या है, कॉमन नंबर हो गया है। 1 क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया ना। और और हमारे पास जो कॉमन होता है, बताओ कॉमन का अपोजिट क्या होता है, इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है। पता आप लोगों को कि जो भी कॉमन होगा उसका आंसर हमेशा क्या होगा, जो दिखाई नहीं देगा उसी को आंसर लगाएंगे ना। तो हमारे क्वेश्चन में 1 का अपोजिट पूछ लिया, और 1 का अपोजिट क्या होगा, जो इनविजिबल होगा। तो देखो पहला ऑप्शन 2 बताओ इसमें दिख रहा है, अगला ऑप्शन 4 बताओ दिख रहा है, 3 देखो कहीं दिख रहा है क्या, बोलो नहीं दिख रहा ना, तो आंसर क्या आ गया 3। आंसर क्या आ गया 3। ऐसे करना है, समझ में आया ना। सिंपल इक्वेशन था। बता तो ये भी रखा है मैंने आप लोगों को, लेकिन ऐसा कब बता रखा था, 2 डाइस के अंदर। अब ये 3 डाइस में आ गए इस टाइप के क्वेश्चन। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, इन दोनों से आंसर निकाला तो अपने आंसर आ गया 5। इन दो से आंसर निकाला तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, और इन दोनों से आंसर निकाला हम लोगों ने तो अपने आंसर क्या आ गया 1 का अपोजिट 2। तो जब भी यदि आप लोगों के अलग अलग डाइस से अलग अलग आंसर आ गया तो फिर आप लोगों को इस पैटर्न से आंसर नहीं लाना और ना क्वेश्चन को गलत समझना है। तो फिर आप लोग क्या करो कि इसका अपोजिट पूछा 1 का अपोजिट, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 2 डाइस में 1 दिख रहा था तो हम लोगों ने इन्हीं 2 डाइस को सिलेक्ट कर लिया। अब इस डाइस को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल गए कि हमारे पास ये डाइस ही नहीं है। अब हमारे पास इन दोनों डाइस को देखा तो इन दोनों डाइस में क्या आया, 1 आ रखा है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, दोनों जगह है 1। 1 दोनों जगह है, तो 1 क्या हो गया बताओ, कॉमन हो गया। 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और जो कॉमन हो गया उसका अपोजिट क्या होता है बताओ, जो इनविजिबल होता है। जो भी कॉमन हो गया उसका अपोजिट क्या होता है, जो इनविजिबल होता है। और अब इन दोनों को हम लोगों ने चेक किया तो 3 देखो बताओ इनविजिबल है, 3 ना इसमें है ना इसमें, तुम्हारा आंसर क्या हो गया 3। 3 ना इसमें है ना इसमें है, ये आंसर क्या गया 3। बताओ, नया क्वेश्चन था ना। मैंने बताया था ना कि आज की क्लास के अंदर हम लोग ऐसी बातें पढ़ेंगे जो थोड़ा सा आप लोगों ने कभी देखा ना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा मैं करा नहीं रहा बिना मतलब के। देखो क्वेश्चन देखो, RRBTC 2005 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन है। लेकिन क्या करें बताओ, नया क्वेश्चन है। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और हाँ जी, ये आ गया हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन, फिर से आ गया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया हम लोगों ने। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, 5 का अपोजिट पूछ लिया। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, 5 का अपोजिट। चलो उसी पैटर्न से निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले तो 5 इसमें इसमें नहीं है, लेकिन अब इन दोनों से आंसर निकालेंगे हम लोग तो क्या कॉमन लेंगे बताओ, 3। क्या कॉमन लेंगे 3, और 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा बताओ, 1 और 2। फिर 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा, 5 और 4। तो हमें क्या पूछ रहा था, 5 का अपोजिट, यहां पर क्या आ गया हमारे पास 1। 5 का अपोजिट क्या आ गया 1। अब हमारे पास देखो 5 इसमें है इसमें नहीं है, इन दोनों से भी तो आंसर निकाल सकते थे हम लोग। हम लोग आंसर इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों से भी आंसर निकालोगे तो यहां पर देखो कॉमन क्या मिला, 4। 4 के आगे क्लॉकवाइज घुमो आप लोग क्या आएगा, 3 और 3 के आगे, सॉरी, क्या आएगा 3 और 3 के आगे क्या आ गया 5। फिर 4 के आगे इसमें देखो क्या आ गया बताओ 2, और 2 के आगे क्या आ गया 6। किसका अपोजिट निकाला 5 का, यहां पर क्या आ गया 6। यहां पर क्या आया 6। अब आप लोग ही चेक करो बच्चों, हमारे पास जो आंसर आ रहा है एक जगह तो आंसर देखो 5। 5 का अपोजिट क्या आ रखा है 1, और एक जगह 5 का अपोजिट क्या आ रखा है 6। बताओ अलग अलग आंसर आ गए ना, आंसर क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना। और जब भी ऐसे दो आंसर हो जाए तब आप लोगों के लिए मैंने क्या पैटर्न बताया, अलग वाला पैटर्न बताया ना। ठीक है, तो देखो अलग वाला पैटर्न क्या होगा बताओ, 5 इसके अंदर है लेकिन इन दोनों में नहीं है ना 5, लेकिन इन दोनों में नहीं है ना 5। ठीक है, तो अब आप लोग हम लोग एक काम करते हैं, जब पिछला क्वेश्चन गया, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि वो जो 1 था वो 1 दो डाइस में दिख रहा था, लेकिन इस बार तुम्हारे पास जो ये 5 है, 5 बताओ केवल एक डाइस में दिख रहा है, दो में नहीं दिख रहा। तो इस बार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखो इन दोनों डाइस को ले लेते हैं, एक तो इसको और एक इसको। इन दो डाइस को लेते हैं। चलो मैं इन दोनों डाइस को अलग ही बना देता हूं, साइड में बना देता हूं, देखो ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये दो डाइस थे हमारे पास, इन दोनों डाइस को मैंने क्या किया, साइड में बना दिया। देखो यहां पर क्या था 1 2 3, और उसमें क्या है देखो 2 6 4।
ये डाइस ये रहा और वो वाला डाइस ये रहा। अब हम लोग चेक करेंगे, तो बताओ इन दोनों डाइस के अंदर देखो, अब इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है। देखो मैं आप लोगों को नई बात नहीं सिखा रहा, कुछ भी क्वेश्चन नया है, पैटर्न नया नहीं बता रहा, पैटर्न आप लोगों को आते हैं, हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किया। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या रखा है। इन दोनों में कॉमन आप लोगों को 2 दिख रहा होगा। भाई इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, 2 दिख रहा होगा। 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। तो बताओ 2 कॉमन दिख रहा है क्या? 2 कॉमन दिख रहा है ना। अब 2 कॉमन दिख रहा है तो बताओ कॉमन का अपोजिट क्या होगा? इनविजिबल। कॉमन का अपोजिट क्या होगा? इनविजिबल। अब इनविजिबल देखो, बताओ यहां पर देखो, ये 3 तो देखो विजिबल है, 4 भी यहां पर विजिबल है, लेकिन 5 देखो इन दोनों के लिए तो इनविजिबल ही हो गया ना। 5 देखो इन दोनों के लिए क्या हो गया? इनविजिबल ही हो गया ना। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहां पर बताओ? अब 2। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहां पर? 2। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 2। समझ में आ गई बात? कॉमन का अपोजिट इनविजिबल नंबर और इनविजिबल का अपोजिट कॉमन नंबर। ये बातें मैंने आप लोगों को समझा रखी है, सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मैं एक बार इसी क्वेश्चन को और रिपीट मार देता हूं। हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों से 5 का अपोजिट निकाला तो हमारे आंसर आ गया 1। फिर हम लोगों ने इन दोनों से आंसर निकाला तो हमारे आंसर आ गया 6। अब मैंने बताया या तो हमारे आंसर सेम आता है, एक ही आंसर आता है, और वो एक ही आंसर आता है तब तक तो मामला ठीक है, वो तुम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा ही था। लेकिन हमारे देखो इस जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें आंसर अलग अलग आ रखा है, आंसर अलग अलग आया। और हमें देखो यहाँ पे 5 का अपोजिट पूछा तो हमारे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आ गया। अलग अलग आंसर हो गए ना, अलग अलग आंसर हो गए। तो आप लोगों को देखो करना क्या है, यदि आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन में आंसर अलग अलग आ जाए तो आप लोगों को एक काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक डाइस, तो ये देखो इस डाइस के अंदर आप लोगों को 5 नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और एक डाइस ये वाला देखो, इसके अंदर भी आप लोगों को 5 नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी 5 नहीं दिख रहा और इसमें भी 5 नहीं दिख रहा। तो बताओ 5 हमारे लिए इन दोनों डाइस के लिए तो क्या हो गया? इनविजिबल हो गया। अब इनविजिबल हो गया तो बताओ फिर आंसर किसको लगा सकते हैं हम लोग? कॉमन को लगा सकते हैं ना। भाई 5 का अपोजिट पूछा, 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों डाइस के लिए तो 5 क्या है बताओ? इनविजिबल नंबर है। और इनविजिबल नंबर किसका अपोजिट होता है? कॉमन का। तो इन दोनों में कॉमन क्या रखा था? ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या रखा था? 2। 2 इसमें भी है, 2 इसके अंदर भी है। तो बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा? जो इनविजिबल होगा। और 5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो देखो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। ये अपना आंसर। अब 5 का अपोजिट पूछा तो क्या हो गया? 2। ये आंसर। ठीक है, चलो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराता हूं। ये आ गया हमारे पास, देखो वैसा ही क्वेश्चन। सबसे पहला काम, मैं देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करो सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को, सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को करो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रखा हूं, ठीक है। तो करो सभी लोग, आंसर क्या आएगा? 2 मिनट मैं रुक रहा हूं, सभी लोगों के आंसर आ जाना चाहिए। आंसर निकालो, क्या आएगा? आंसर आ गया होगा, आंसर बताओ, आंसर। हाँ जी, आंसर आया सभी के। चलो हम लोग करते हैं, क्या आया। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को पूछा क्या बताओ? 3 का अपोजिट। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। चलो हम लोग इन दोनों से आंसर निकालें। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही संख्या कॉमन आ रही है क्या? और एक ही संख्या कॉमन आती है तो आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेके क्लॉकवाइज घूमते हैं। कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या आ रखा है? यहां पर कॉमन आ रखा है 6। कॉमन क्या आ रखा है? 6। 6 के आगे घूमो, क्या आया? 2। और 2 के आगे घूमो, क्या आ गया? 3। 6 के आगे घूमो, क्या आ गया? 5। और 5 के आगे घूम जाओ, क्या आ गया? 9। यहां पर क्या पूछा? 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट देखो आप लोगों के, बताओ क्या आ गया? 9। 3 का अपोजिट क्या है? 9। अब हम लोग चेक करते हैं इन दोनों को लेके, हम लोग चेक करते हैं भाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है भाई, हम लोग तो किस दो डाइस से आंसर निकालते हैं कि एक डाइस के अंदर तो वो संख्या हो और एक डाइस में वो संख्या नहीं हो। तो चलो अब इन दोनों से निकालते हैं, क्योंकि 3 एक में है और एक में नहीं है। इन दोनों से आंसर निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है? कॉमन आ रखा है यहां पर 9। कॉमन क्या आ रखा है? 9। 9 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आया? 6। और 6 के आगे घूम जाओ, क्या आ गया? 5।
फिर 9 के आगे घूमो, क्या आगे बताओ 8, और 8 के आगे घूम जाओ, क्या आ गया 3। किसका अपोजिट चाहिए था? 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट बताओ यहां पर क्या आ गया? 3 का अपोजिट यहां पर क्या आ गया? 5। हाँ जी, तो देखो फिर से 3 का अपोजिट चेक किया तो यहां पर क्या है 9, और यहां पर चेक किया तो क्या आ गया बताओ 5। हाँ, तो आंसर अलग अलग हो गया क्या? आंसर क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना, अलग अलग हो गया। और अलग अलग आंसर होते ही करना क्या है, अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जिसका अपोजिट पूछ रहा है ना, इस नंबर को देख लो, या तो ये नंबर देखो दो डाइस में कॉमन होना चाहिए, या फिर ये दो डाइस में नहीं होना चाहिए। या तो दो डाइस के अंदर ये वाली संख्या कॉमन हो, या फिर दो डाइस के अंदर ये संख्या इनविजिबल हो। ये देख लो। तो देखो 3 बताओ, दो डाइस में कॉमन थी इस बार हमारे पास, इसमें और इसमें कॉमन थी 3। इस बार इन दो डाइस में 3 क्या था? कॉमन था हमारे पास। भाई 3 इसमें भी है, 3 उसके अंदर भी है। भाई कॉमन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डाइस में जो इनविजिबल है वो आंसर बता देंगे, और यदि दो डाइस में इनविजिबल होगा तो दूसरे डाइस में जो कॉमन होगा उसको आंसर बता देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। बताओ यहां पे हमें क्या चाहिए? 3 का अपोजिट। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इन दोनों डाइस की बात करें तो इन दोनों डाइस के लिए बताओ ये नंबर क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्या नंबर हो गया? कॉमन हो गया। और आंसर, अब कॉमन का आंसर क्या होता है? जो भी इनविजिबल होता है। कॉमन का आंसर क्या होगा? जो भी इनविजिबल होगा। तो चेक करो इस डाइस के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के अंदर इनविजिबल है। भाई चेक क्या करो कि इन दोनों डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों डाइस के लिए क्या हो? इनविजिबल हो। तो यहां पर देखो 5, बताओ 5 यहां पर है क्या? नहीं है। 5 उसमें है क्या? नहीं है। तुम्हारा तो आंसर हो गया, क्या हो गया? 5। भाई 6 को चेक करोगे तो 6 इसके अंदर दिख रहा है, तो 6 तो इनविजिबल नहीं है। फिर 9 को चेक करोगे तो 9 इसके अंदर दिख रहा है, तो 9 भी इनविजिबल नहीं है। तो हमारे लिए आंसर क्या बना बच्चों? 5, क्योंकि वो क्या है? इनविजिबल है। ये देखो आप लोगों को बताओ, ये बातें समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में हमारे आ जाते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन, और हम लोग गलत करके बैठ जाते हैं। गलत करके कैसे बैठ जाते हैं? या तो हम लोगों ने इन दोनों से आंसर निकाल लिया, और इन दोनों से आंसर हमारे क्या आ गया? 9 आ गया था। हम लोग क्या करेंगे, देखो 9 ऑप्शन में नहीं दिखा तो नन ऑफ दीज लगा के आ जाएंगे। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे देखो गड़बड़ भी हो रखा था आगे। आगे हम लोगों ने चेक किया, इन दोनों डाइस को चेक किया, तो इन दोनों डाइस में देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर देखो 3 का अपोजिट क्या आ गया? 5। 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर? 5। तो देखो चलो यहाँ तो हमारी गलती से सही हो गया। लेकिन अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन भी देखा होगा। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था, पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो हमें 5 का अपोजिट, देखो 5 का अपोजिट यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पे 6 आया था। जबकि हमारा ना तो देखो 1 आंसर था, ना ही हमारे पास आंसर 6 था। तो देखो इस तरीके से हमारे गड़बड़ होती है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अब मुझे तो देखो उम्मीद है कि आप लोग तो गलत नहीं करोगे। जिन लोगों ने क्लास देख ली उन लोगों से तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग तो गलत कभी नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चन को। एक बार मैं वापस रिपीट मार देता हूं इस क्वेश्चन को। करना क्या होता है, आप लोगों को करना ऐसा होगा बच्चों क्वेश्चन को, कि हमें देखो जिस नंबर का अपोजिट पूछा ना, ध्यान से सुनना जिन लोगों की समझ में नहीं आया, कि जिस नंबर का अपोजिट पूछ लिया हम लोगों को, उस नंबर को क्या करो भाई, इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक डाइस में ये हो एक में नहीं हो, यही काम करते हैं ना। तो हम लोगों ने इन दोनों डाइस से चेक किया, तो इन दोनों डाइस से 3 का अपोजिट क्या आ गया? हमारे 9। फिर इन दोनों से चेक किया तो 3 का अपोजिट हमारे लिए क्या आ गया? 5। तो हमारे आंसर क्या आ गया? अलग अलग। सेम आंसर आ गया तो कुछ मत करो, उसको आंसर लगा के आ जाओ। अब हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया? अलग अलग। तो अलग अलग आंसर आ गया, तो फिर आप लोगों को करना क्या है, अब सुनना सीधी सी लैंग्वेज में। जिस नंबर का अपोजिट पूछ रहा था ना, उस नंबर को ध्यान से देखना है, और आप लोगों को देखना है कि ये वाला डाइस, ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर या तो दो डाइस में होगा, या फिर कहीं एक में ही होगा, दो में नहीं होगा। क्या होगा? ये वाला नंबर या तो दो डाइस में मिलेगा आप लोगों को, या फिर दो में नहीं मिलेगा। यदि दो में मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन में देखो दो के अंदर मिल गया, दो में क्या मिल गया? मिल गया। ठीक है, अब दो में मिल गया तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। और कॉमन का अपोजिट क्या होगा? इनविजिबल। भाई इन दोनों डाइस के लिए तो कॉमन नंबर है ना ये। अब इसका आंसर क्या होगा? जो इनविजिबल होगा। तो इस डाइस को देख के बताना है कि इस डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के अंदर नहीं आ रखा, वही हमारा कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमें 1 का अपोजिट पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? 1 का अपोजिट। चलो ये भी ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? 5 का अपोजिट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें? 5 का अपोजिट। अब मैंने क्या बताया कि या तो ये दो डाइस में मिलेगा या दो में नहीं मिलेगा। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, उसमें देखो वो 3 दो डाइस में मिल रहा था, लेकिन इसमें देखो 5 दो डाइस में मिल नहीं रहा। इस बार 5 दो डाइस में मिल नहीं रहा, केवल एक में ही मिल रहा है। तो अब इन दोनों में नहीं मिल रहा, तो इन दोनों का कॉमन नंबर देखो क्या है, क्योंकि अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। अब बताओ इन दोनों का कॉमन नंबर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? वही इनविजिबल, जो इन दोनों डाइस में नहीं है। और इनका इनविजिबल क्या होगा बताओ? 5 देखो इन दोनों में नहीं था ना, 5 इन दोनों में नहीं था ना, तो 5 बताओ इन दोनों के लिए इनविजिबल ही हो गया, और इनविजिबल कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन क्या था? 2। तो 2 आंसर आ गया था इसका। ऐसा करना है। अब बताओ आप लोगों को, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों का ये क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में आ गया तो।
नहीं जुटेगा ना, करना, ठीक है कर लोगे। अब आज हम लोगों ने देखो क्वेश्चन कम किया लेकिन बातें नहीं की हम लोगों ने आज, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को करना, इन क्वेश्चन को देखना, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यदि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है तो प्लीज, मैं डेली बोलता हूं, आप लोग क्या करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी किया करो। तो थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। हम लोग देखो, आज भी मैं आप लोगों को, देखो आप लोग नोटिस करो, आज हमारा वीडियो छोटा है बना, मैंने इसलिए तो बोला कि आज हमारे क्वेश्चन कम रहेंगे लेकिन बातें नहीं रहेगी, वो इसलिए कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि अब हम लोग नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अब नया पॉइंट तो हम लोग देखो नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस के बारे में, और ओपन डाइस के अंदर भी मैं आप लोगों को इतने नए नए पैटर्न बता के जाऊंगा, इतने नए नए टाइप के क्वेश्चन बता के जाऊंगा जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अभी तो आप लोग देखो वही क्वेश्चन कर रहे हो जो लगभग किताबों में मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। नॉर्मल स्टार्ट में तो वही नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी देखो ये डाइस, अपना डाइस का टॉपिक चल रहा था, आप लोग चेक करना हर वीडियो के अंदर लास्ट में जाके मैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कराया होगा जो बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन हो। हर क्लास में लास्ट में क्वेश्चन अपने ऐसे आते हैं जो अच्छे वाले क्वेश्चन हो, और आज की तो पूरी क्लास ही ऐसी बनी जिसमें अच्छे क्वेश्चन ही थे। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।